नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किन्नौर में हुए भयंकर भूस्खलन के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जो खबर मिल पा रही है वो ये कि अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 17 घंटे बाद आज सुबह बस का मलबा बरामद किया गया है। बस के चीथड़े उड़े हुए हैं और इसके टुकड़े टुकड़े सड़क से 500 मीटर नीचे खाई और सतलज नदी से 200 मीटर ऊपर बरामद किए गए हैं। 11 अगस्त सुबह 11:56। 12 अगस्त सुबह 5 बजे पहाड़ से पाताल तक हंसती खेलती जिंदगियों से मौत के सन्नाटे तक तबाही के 17 घंटे किन्नौर के दर्दनाक हादसे की कहानी बयां कर रहे हैं। पहाड़ से दरकी चट्टानों ने खिलौने की तरह बस को इस खौफनाक खाई में ऐसा धकेला कि उसके चीथड़े उड़ गए। वहीं उसमें सवार लोग बेमौत मारे गए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की तस्वीर भयानक है। यहाँ सिर्फ तबाही और तबाही के ही निशान हैं। भयानक खाई की खामोशी में मौत की दर्दनाक चीख गूंज रही है। किन्नौर के चौरा और निगुलसरी के बीच ये शाच नाला है, जहाँ ऊपर खड़ा पहाड़ है तो नीचे आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी खाई है और फिर दहाड़ती नदी है। इस इलाके में दिन के उजाले में भी एक एक कदम बढ़ाना इतना खतरनाक है कि रात में सर्च ऑपरेशन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। इसके बावजूद सुबह 3:30 बजे ITBP, NDRF और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के 17 घंटे बाद बस का जब सुराग मिला तो तस्वीरें दिल दहलाने वाली थीं। ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। देखते हैं अभी एज सच कोई जो जीवित होने वाले संकेत तो हमें मिल नहीं रहे, लेकिन हाँ, जितना भी हमारा सर्च ऑपरेशन, हमारा जो रेमिनेंट्स हैं और जो बॉडीज़ हैं वो हमें मिले, हम देख रहे हैं। चट्टानों से टकराकर बस इतने टुकड़ों में बंट गई थी कि इन टुकड़ों की गिनती करना नामुमकिन है। पुर्जा पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं और मिले तो एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहाँ मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। जब लोहे की बस कुदरत की इस मार के आगे तिनके की तरफ बिखर गई तो हाड़ मांस के इंसानों की क्या बिसात थी। जहां से बस नीचे गिरी वहां से नीचे तक की दूरी और सख्त चट्टानी ढलान ये बताने के लिए काफी है कि जब पहाड़ चकनाचूर हुआ तो बस और उसमें सवार बेबस लोगों पर क्या बीत रही होगी। This is the first body that has been recovered by us. जिंदगी की आस बाकी है और ये पूरी मुहिम अब सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गई है। वहीं पहाड़ से लगातार गिरते पत्थरों की शक्ल में मौत भी मंडरा रही है। 400 से ज्यादा लोगों की टीमें बचाव, राहत और सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डर, चिंता की तस्वीरें यहाँ से लगातार सामने आ रही हैं। रेस्क्यू में एक चुनौती ये भी है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी अब तक पक्की जानकारी नहीं है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया, लेकिन वो भी ठीक नहीं बता पा रहे कि बस में कितने यात्री सवार थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस कुदरती कहर की चपेट में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आई थीं। उनमें से 4 गाड़ियों को निकाल लिया गया। एक ट्रक, 2 कार और एक SUV थी। SUV में बैठे सभी 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 कारों में बैठे 4 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। ट्रक में बैठे एक शख्स को बचा लिया गया, जबकि दूसरा सुरक्षित है। विशेषर नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर आज तक। और किन्नौर में एग्जैक्टली जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन पहाड़ इस तेजी से तबाही पर तुला हुआ था कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। अचानक पहाड़ से दहशत की दहाड़ गूंजने लगती है और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने लगते हैं। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे तोप के गोले गिर रहे हैं। आसपास जमा टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में शोर मचने लगता है, क्योंकि इस खौफनाक मंजर को देखकर सब समझ गए थे ये तो पहाड़ पर तबाही आई है। वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, है ना? पहाड़ गिर रहा है। जी हाँ, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है। लोग चीखने लगते हैं, सबकी जेबों से मोबाइल फोन बाहर निकल आते हैं, लेकिन टूटते पहाड़ और गिरते पत्थरों का अगला कहर और भी भयानक था।
जी हां, तोप के गोलों की तरह बरसते पत्थर रास्ते से गुजरती बस और कारों पर जाकर गिरते हैं और यही हो जाता है सबसे भयंकर हादसा। ऐसा हादसा जो रूह कपा देता है, ऐसा हादसा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिला देता है। ऐसा हादसा जो आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ तक को हिला देता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के पास आपको एक कचूमर बनी हुई गाड़ी नजर आएगी। वीडियो में सिर्फ टायर ही दिख रहे हैं, बाकी सब कबाड़ हो चुका है। सोचिए, बेहद ऊंचाई से गिरते पत्थर जब इस बस पर पड़े होंगे तो क्या कहर गुजरा होगा। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पहाड़ गिरा, यात्रियों से भरी एक बस इसकी चपेट में आ गई। उस बस में 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। टूटते पहाड़ की चपेट में कुल 6 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक बस, एक ट्रक और 3 से 4 गाड़ियां शामिल हैं। कुल मिलाकर हादसे की जगह 50 से 60 लोगों के फंसे होने की खबर है। हिमाचल रोडवेज की एक बस किन्नौर के मुरुंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि ये बस टूटते पहाड़ का रास्ता पार कर पाती, जैसे पूरा पहाड़ ही इस बस पर गिर पड़ा। पहाड़ गिरने के बाद की ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं, रूह कपा देने वाली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कुदरत की सबसे भयंकर तबाही के बीच कैसे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को सुरक्षित बचाया गया, और आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह हादसा शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच हुआ। अचानक से एक पहाड़ दरकना शुरू हुआ। कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, इतनी देर में हादसा हो चुका था। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जिस नेशनल हाईवे नंबर 5 पर यह पहाड़ गिरा, ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। अब भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ गिरने का मतलब है बड़ी तबाही, क्योंकि यहां भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना और दुआ कर रहा है कि जिस बस और कार पर ये चट्टानें गिरी हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा यात्री सलामत रहें। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ विकास शर्मा, किन्नौर आज तक। राहत और बचाव का काम हालांकि अभी भी वहां जारी, लेकिन किन्नौर में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना इतना भी आसान नहीं। हर वक्त पत्थरों के फिर से बरसने का खतरा और नीचे नदी का बेकाबू पानी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार रोक रहा है। और ऊपर से मौसम लगातार खराब है, जो राहत कर्मियों की बार बार परीक्षा ले रहा है। किन्नौर में हुए भूस्खलन की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। किन्नौर में मची इस तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ों पर घूमने वालों को आगाह करने वाली हैं। किन्नौर में टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें कुदरत के भयंकर कोहराम की गवाही दे रही हैं। किन्नौर में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो पहाड़ों के इर्द गिर्द से गुजरना भी कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन किन्नौर में पहाड़ गिरा तो मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ से लेकर हिमाचल पुलिस के जवान भी पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डर ये भी लगा है कि कहीं पहाड़ से और पत्थर न गिरे। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि अब भी रुक रुक कर इक्का दुक्का पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेना से मदद भी मांगी और चॉपर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू हो गई। नेशनल हाईवे 5 पर जिस तरह तबाही का ये पहाड़ टूटा, वहां से सतलुज नदी भी होकर गुजरती है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ गाड़ियां सतलुज नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक गाड़ी का कचूमर बना हुआ है और इस गाड़ी तक आईटीबीपी के जवानों की टीम पहुंच गई है और मलबे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
किन्नौर में हुए इस भूस्खलन में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ क्यों और कैसे गिरा, पहाड़ गिरने की वजह क्या हो सकती है। तो ITBP जो अंदाजा लगा रही है वो आपको बताते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से मैं जो अलग अलग तरह के जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं और देयर में भी लाइक्लीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बताया कि हादसे में 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं। जो हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, लेकिन दोनों सदमे में हैं। के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। किन्नौर के इस हादसे से हाहाकार सा मचा हुआ है। इतने लोगों के फंसे होने की आशंका ही डरा रही है। इसलिए पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद संवेदना जताई। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और किन्नौर हादसे पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए ITBP की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। प्रार्थना है कि सब कुशल रहें। किन्नौर के विधायक ने भी इस भयानक हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र जिला किन्नौर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। करीब 12 बजे के आसपास जो निगुलसारी हमारा गाँव है, जो नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 05 पर है, उससे कोई 2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर चट्टानों के सरकने से एक बस उसके चपेटे में आ गई और बस अभी भी दबी हुई है और कुछ छोटी गाड़ियों के दबने का अंदेशा है। एक टिप्पर भी वहाँ पर दबा हुआ है। अभी बस के अंदर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 20 से 30 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर उसमें से निकलने में जो है सफल हुआ है। तो ड्राइवर भी शॉक में है, पूरा बता नहीं पा रहा है। तो अभी एक छोटी गाड़ी में से भी एक आदमी को जो है रेस्क्यू किया गया है। किन्नौर के इस हादसे ने एक चेतावनी भी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। कम से कम ऐसे वक्त में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें चकनाचूर हो सकती हैं, जमीन धंस सकती है और आने जाने वाले रास्तों पर कभी भी मलबा आ सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ विशंभर नेगी, किन्नौर, आज तक।